हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बढ़ता हुआ भाव का फायदा किसान को नहीं जा रहा। कांग्रेस सड़क पर कहाँ है? केवल कमलनाथ के उतर जाने पर कांग्रेस सड़क पर थोड़ी होती है। हमारी माताओं और बहनों को जो चूल्हा चलाना है घर में, सब परेशान है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। जिले जिले में हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो मेरी शुभकामनाएं उनको। हमारा यही सवाल है कि बीजेपी सरकार बताए कि हम घर कैसे चलाएं, कैसे खाना खाएं। जनजाति का, बेरोजगार का, नौजवान का और महंगाई की जन्मदात्री और भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। महंगाई एक ऐसा विषय है जिसको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः कहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर दिन निपटते हैं, सुलझते हैं, दो चार होते हैं। आम इंसान की ज़रूरतें, आम इंसान की दिक्कतें, आम इंसान बढ़ती महंगाई से किस कदर और कहाँ कहाँ परेशान है, ये बताने की आवश्यकता आम लोगों को नहीं है। वो समझते हैं, जानते हैं। लेकिन अब इस पर पॉलिटिकल अवसर भी भरपूर बनते हैं और खोजे जाते हैं। एक आंदोलन पुनः प्रदेश में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस पार्टी कहती कि वो एक एक शहर में, एक एक जिले में जाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी कहती है कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई और कांग्रेस ही इसकी जनक है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के दो बहुत ही मुखर वक्ता जुड़े। अजय सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं, और सनवर पटेल साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल साहब, आज से कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है, कहा है कि इसे प्रत्येक जिले तक लेके जाएंगे। महंगाई है, निसंदेह है, लोग परेशान हैं, निसंदेह हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसकी जनक है, तो फिर लोग राहत की उम्मीद किससे करें? सरकार से करें, विपक्ष से करें, किससे करें? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से आपने ठीक बात कही कि कहीं ना कहीं महंगाई है, लेकिन महंगाई किन कारणों से है, ये बात वही कह सकता है जो आपके चैनल को नहीं देखता हो, कोई नेशनल चैनल्स को नहीं देखता हो, जो इंटरनेट का उपयोग भी नहीं करता हो, सोशल मीडिया का भी उपयोग नहीं करता हो। सारी दुनिया जानती है कि दुनिया में एक बड़ा युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, और उस वैश्विक कारण से हमारे यहां पर भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार का ढिंडोरा पीटा था कि पांचों राज्यों के चुनाव के बाद 25 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, नहीं बढ़े। असल में कांग्रेस की स्थिति बहुत खुद की खराब है। वहां अंदर खाने हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, उन्होंने महंगाई के लिए आंदोलन अनाउंस किया था, और कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं तो खुद इच्छुक नहीं पद पर रहने का, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मुझे आप अध्यक्ष बनाइए। तो ये इनकी स्थिति अंदरूनी बहुत खराब है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पांचों राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत रही है आपके और हमारे सामने स्पष्ट है। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या है। कांग्रेस भी जानती है, लेकिन कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है। लेकिन वो लड़ाई भी वो किस तरह से लड़ती है आपके और हमारे सामने मौजूद है। तो ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है। और आज के पहले जिस प्रकार के इनके आंदोलन हुए हैं, चाहे वो घर घर चलो अभियान हो, चाहे अन्य अभियान हो, वो युद्ध का अभियान हो या बाल कांग्रेस, तो सनवर साहब, महंगाई को आप मुद्दा तो मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के आंदोलन को आप खारिज करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से महंगाई तो है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का आंदोलन आप खारिज करते हैं। लेकिन महंगाई है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जानती है कि महंगाई के कारण क्या है। वैश्विक कारण महंगाई के कारण है, निश्चित रूप से वो जल्दी काबू में आएगी। चलिए ठीक है। अजय सिंह यादव साहब, कांग्रेस एक तो इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि लंबे समय तक सरकार चलाई, और दूसरा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए इस तरह के आंदोलन कर रही। दोनों बातों का जवाब दीजिए।
देखिए पुनीत जी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी दल का मुद्दा ना होकर देश की आम जनता का, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी दल का मुद्दा ना होकर देश की आम जनता का और घर घर का मुद्दा बन गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस मामले में राजनीति छोड़कर जनता को राहत देना चाहिए। आज सनवर पटेल जी कह रहे हैं जनता जानती है महंगाई क्यों है। हम आपको बताते हैं, पेट्रोल डीजल पे 50 से 60 रुपए टैक्स आपकी सरकारें ले रही हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगे हैं। यूपीए सरकार में जो सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए और 10 रुपए होती थी, अरे सनवर जी संयम से सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। जिस तरह से केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगाती है, हमारी सरकारों में 3 रुपए और 10 रुपए होते थे, आज 30 रुपए और 35 रुपए अकेले सेंट्रल एक्साइज केंद्र सरकार लगा रही है। रसोई गैस के ऊपर हमारी सरकार सब्सिडी देती थी, आपकी सरकार ने सभी तरह की सब्सिडियां पहले स्वेच्छा के नाम पर और धीरे धीरे करके पिछले 2 साल से पूरी सब्सिडी बंद कर दी। तो 300 साढ़े 300 का सिलेंडर 1000 रुपए पे आपकी सरकार में पहुंच गया है, जबकि 500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ सरकार द्वारा जो भी रियायतें जनता को दी जाती थी वो तमाम बंद कर रखी हैं, चाहे रेल के किराए हों, उनमें जो सब्सिडी होती थी, सीनियर सिटीजन की सब्सिडी होती थी, खाद्य पदार्थों में सब्सिडी होती थी, सब कुछ बंद कर रखी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और आप कहते हैं राजनीति नहीं करते, उत्तर प्रदेश चुनाव चले 35 दिन तक आपने दाम क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि आपको चुनाव दिख रहा था, चुनाव में लाभ लेना था। कौन से निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई थी आपको दाम बढ़ाने से? लेकिन उस समय क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते रहे, तब आपने किसी तरह के दाम नहीं बढ़ाए। और जैसे ही चुनाव निपटा, पिछले 8 दिन में 7 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार का दोहरा चरित्र है। शिवराज सिंह चौहान जी की वो साइकिल कहाँ गई जो 55-60 रुपए के दामों पे चलती थी? कहाँ गई वो रसोई सिलेंडर? ठीक है, उत्तर में ले लूं। सनवर पटेल साहब उत्तर दीजिएगा 3 बातों का। भारतीय जनता पार्टी को जब आप विरोध करते थे जिस चीज का, आज वो चीजें मुद्दा होती है भी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोगों को समझ लेना चाहिए और तर्कों पर जाना चाहिए? नंबर दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई का असर पार्टी देखकर नहीं आ रहा, आपको, मेरे को, हम तीनों को उतना ही असर हो रहा है जितना किसी आम व्यक्ति को हो रहा है। फिर दर्द अगर किसी कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है, उस पर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं सियासत चमका रहे हैं? उत्तर दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये जो महंगाई बढ़ती है, ये इसके कारण जो होते हैं वो कोई राजनीतिक दल कारण नहीं होते। अगर इसके कारण राजनीतिक दल होते तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 40 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल मिल रहा होता, 50 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल मिल रहा होता। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा है। तो ये तो हालत कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस ये महंगाई की बात करती तो सबसे पहले कांग्रेस को एक नजीर पेश करना चाहिए। मैं टोकना नहीं चाहता था सरवर जी, लेकिन आपको बताना चाहिए सेंट्रल एक्साइज केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारों का सेंट्रल एक्साइज से क्या लेना देना है? राज्य सरकार का सेंट्रल एक्साइज से क्या लेना देना है? अरे तो आप बताइए, बैठ पहले भी इतने ही होते थे। सनवर जी भ्रम मत फैलाइए। मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सेंट्रल एक्साइज राज्य सरकार लेती है या केंद्र सरकार लेती है? आप ये बताइए, सेंट्रल एक्साइज छत्तीसगढ़, राजस्थान में केंद्र सरकार ले रही है या राज्य सरकार? बैठ पहले भी देखिए, सेंट्रल एक्साइज कमी नहीं कर सकती राज्य सरकारें। राज्य सरकार सेंट्रल एक्साइज कैसे कम कर देगी? राज्य सरकार सेंट्रल एक्साइज कैसे कम कर देगी? आप अनर्गल बातचीत करते हैं एक राज्य से। अरे सनवर जी मुझे बताइए, सेंट्रल एक्साइज राज्य सरकार कैसे कम कर देगी? चलिए सनवर जी, उन्होंने एक सब्सिडी का मुद्दा उठाया, उन्होंने एक सब्सिडी का मुद्दा उठाया। पहले भी दाम इतने ना सही, लेकिन काफी हो जाते हैं सनवर जी। एक एक करके सब्सिडी आपने घटा दी, इस पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया, यह कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है, इसका भी आप उत्तर जरूर दें। निश्चित रूप से सब्सिडियां जिस प्रकार से खत्म कर दी रसोई गैस पे सब्सिडी। इस देश में ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ऐसे यशस्वी कोई स्वेच्छा से नहीं करी है सनवर जी। देश में आधे से ज्यादा लोगों ने कोई स्वेच्छा से नहीं करी, अपने आप बंद हुई है, अपने आप बंद हुई है। आपने थोप दी वो सब्सिडी खत्म करके। समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनाउंस किया था कि हम सप्ताह में 1 दिन रोटी कम खाएंगे, तो निश्चित रूप से खाद्य
पदार्थों की कमी के कारण से देश के लोगों ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखना शुरू किया था, तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने कहा कि अगर हम संपन्न हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो हमको गरीब भाई बहनों के लिए सब्सिडी को छोड़ना चाहिए, और करोड़ों करोड़ लोगों ने उस सब्सिडी को छोड़ा है। अब आपने कहा कि खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी ये सनवर जी गलत जानकारी दे रहे हैं। जिन्होंने स्वयं छोड़ी हो उनकी खत्म कर दीजिए, आपने सभी की समाप्त कर दी। ये गलत जानकारी दे रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आपके लाखों दर्शक गवाह हैं जिन्होंने सब्सिडी नहीं छोड़ी और सरकार ने अपने आप समाप्त कर दी। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सनवर जी, झूठ बोल रहे हैं। खोरी के लिए चालू किए थे। चलिए अजय जी, एक सवाल आपके लिए भी। अजय जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी ने तमाम लोगों का एक और सवाल है। इस तरह के प्रदर्शन से, इस तरीके की चीजों से पहले भी प्रदर्शन हुए और जनता के हाथ में विरोध प्रदर्शन करना इसके अलावा कोई विकल्प है भी नहीं, लेकिन वो इसे कोरी सियासत चमकाने के एक अवसर के तौर पर क्यों देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस महंगाई के बढ़ते दौर में, चूंकि राहत इससे नहीं मिलने वाली आप भी जानते हैं, क्या कांग्रेस इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है? क्या जो गैस महंगी हो गई, क्या उसकी आंच में सियासत हो रही है? इसका भी उत्तर जनता को चाहिए। देखिए पुनीत जी, ये सियासत का मुद्दा नहीं। हम तो भाजपा के नेताओं से कहते हैं पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज कम कर दीजिए, गैस पे सब्सिडी दे दीजिए और सारा श्रेय भी आप ले लीजिए, जनता को राहत दीजिए। इस तरह की राजनीति मत करिए कि जनता ने सब्सिडी अपने आप छोड़ दी ताकि नरेंद्र मोदी का 600 करोड़ का विमान आ जाए, 1 लाख करोड़ रुपए वो विदेश यात्राओं में खर्च कर ले। कुछ कहना चाहेंगे पटेल साहब, इस पर उत्तर है आपके पास? एक और महत्वपूर्ण बात में मैं पुनीत जी कहना चाहता हूँ, आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उसका और जवाब दीजिएगा। केंद्र के हाथ में 36% मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में लग रहा है सबसे अधिक है। आज जब कांग्रेस 118 रुपए लीटर पेट्रोल राजस्थान में सबसे अधिक है। सरकार लेती है। सनवर जी, ये जानकारी आपको होना चाहिए, सेंट्रल एक्साइज पूरी तरह केंद्र सरकार लेती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूं, आज जब महंगाई के लिए हमारे नेता धरना दे रहे थे, जब आज हमारे नेता महंगाई पे धरना दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बैठक हो रही थी कैसे समर्पण निधि इकट्ठी की जाए, 200 करोड़ का लक्ष्य इकट्ठा करने के लिए 30 अप्रैल तक की तारीख बढ़ाई जाए। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर ये कहना है कि राहत आप दीजिए, राहत आप दीजिए। सेंट्रल एक्साइज है तो राज्यों के भी अपने अंश हैं, राज्यों के भी अपने करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन मिसाल पेश करता है और कौन मिसाल कायम नहीं करता, ये भी जनता के बीच में है। लेकिन महंगाई निश्चित तौर पर, पुनः दोहराएंगे, है तो सही और लोगों को दिक्कत तो दे रही है, और पड़ोसी जो देश है उनकी स्थितियों के ऊपर भी लोगों को जानकारी है। लेकिन जनता जिनको चुनती है अपने नुमाइंदों से, उन्हीं से उम्मीद करती है, पड़ोसी मुल्कों से कम करती है, डायरेक्टली नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।